हालांकि बाद में चू कियाओ बिना किसी सावधानी के अंडे से डरकर ऊपर चला गया, चाहे वह झो युआन हो या हु ताओ। इस स्तर के अस्तित्व को हराना एक छोटे भाई को पीटने जैसा था। इसके अलावा वह इतना कमजोर अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अच्छा, कम से कम डू वान के हाथों में 2 या 3 चालों का समर्थन करना अभी भी संभव है, और यह झो युआन और हु ताओ को बचाव के लिए खींचने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। फिर उसने मूल पुस्तक में जो कहा गया था उसका पालन किया, और बिना किसी संशय के इस शव तक चला गया। हालांकि उसे इस लाश की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी चू कियाओ ने ईमानदारी से उसे प्रणाम किया। आखिरकार अगर मुझे दूसरों से अवसर प्राप्त करना है, तो मुझे अपने पूर्ववर्तियों का सम्मान करना होगा। और फिर 3 बार सम्मानपूर्वक झुकने के बाद चू कियाओ ने दिखावा करना बंद कर दिया, और अपनी हथेली से सूखी हड्डी को सहलाते हुए सीधे आगे बढ़ी, और फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड मैन की तरह तेजी से उड़ गईं, और कानून का शासन सूख गया। ऊपर की हड्डियां पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी। विखंडन की प्रक्रिया में चू कियाओ ने मूल पुस्तक में तथाकथित गु कीड़े की भी खोज की। हालांकि चू कियाओ ने उन्हें नहीं मारा। इसे कंटेनर में डालें और इसकी खेती करें। हालांकि यह अभी बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है, मुझे नहीं पता कि यह भविष्य में उपयोगी होगा या नहीं। शायद इसका उपयोग एक शोध वस्तु के रूप में किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसे कंकाल की बाह से एक स्क्रॉल भी मिला, और इसे खोलने के बाद उसने देखा कि स्क्रॉल स्पष्ट रूप से एक तस्वीर का एक टुकड़ा था, और स्क्रॉल के निचले बाएं कोने में कमल के फूल की एक अजीब तस्वीर भी खुदी हुई थी। चू कियाओ ने भी जानबूझकर इसे सिस्टम से स्कैन किया, और यह पता लगाने के बाद कि यह वास्तविक था, उसने सीधे एक दिन का भाग्य खर्च किया और इसे सिस्टम स्पेस में डाल दिया। यह इस दुनिया में प्रकट नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि अब से पूरे महाद्वीप में कोई भी जिंगलियन दानव आग को परिष्कृत नहीं कर सकता है। ये कहना झूठ है कि कोई स्वार्थ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और सिर्फ नमकीन मछली बनने की चाहत भी झूठ है। एक आदमी या तो एक सूट पहन सकता है और रणनीति बना सकता है, या एक सैन्य वर्दी पहन सकता है, एक तरफ की रक्षा कर सकता है, या एक महिला के कपड़े पहन सकता है, खुद को जाने दे सकता है, और एक तरफ को नुकसान पहुंचा सकता है। खांसी, ये बहुत दूर हो रहा है। चू कियाओ भी निश्चित रूप से अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ एक भावुक युवा है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि वह इन वर्षों में बहुत आरामदायक रहा है, जिससे वह नमकीन मछली बनना चाहता है। लेकिन नमकीन मछली का क्या हुआ? नमकीन मछली ने तुम्हें खा लिया चावल। नमकीन मछली उसे उसकी महान महत्वाकांक्षाओं को साकार करने से नहीं रोकती। शुद्ध कमल दानव अग्नि एक ऐसी चीज है जिसे वह प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, और पुरुषों के लिए अद्वितीय स्वामित्व की इच्छा उसे इस चीज को साझा नहीं करना चाहती है। और जल्द ही उसे हड्डियों के इस ढेर की छाती की गुहा से 3 चाबियां भी मिली, जो बहुत पुरानी लग रही थी। चू कियाओ ने इसे तौलने के बाद पाया कि यह काफी भारी था, और ऐसा लग रहा था कि यह सामग्री साधारण नहीं थी। शायद आप इसे रिसाइकल करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर वह 3 खजाना संदूकों के सामने चला गया, और अब वह वास्तव में अच्छे मूड में है। इस यात्रा ने न केवल एक बहू को मुफ्त में वेश्यावृत्ति कराई, बल्कि बहुत सारे काम भी शुरू कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाद में बड़ी मात्रा में उड़ान युद्ध कौशल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक आकाश में उड़ने में सक्षम होने की बात है, कौन चीनी आदमी ऐसा नहीं करना चाहता? फीटियन से लेकर एक निश्चित अंतरिक्ष यान तक, वह उड़ान के रहस्यों की खोज कर रही है, और वह बाद में आकाश में उड़ने के लिए छोटे पंख प्राप्त करने में सक्षम होगी। चू कियाओ को ऐसा लगता है जैसे उसने वहासाई शहद खाया है। ये वास्तव में अच्छा लगता है। और चू कियाओ ने भी जानबूझकर खजाना खोलने से पहले दूसरों के आने का इंतजार किया। निस्संदेह खजाना संदूक खोलने का मजा तभी आएगा जब सभी लोग आएं। तो पहली कुंजी क्लिक की गई, और पहले खजाने की कुंजी खुल गई। छोटा डॉक्टर इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खजाने के बक्से को फेंक दिया, और सीधे अंदर बैंगनी स्क्रॉल का घेरा निकाल लिया। फिर उसने बड़े चाव से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे खेलने लगा। लेकिन फिर लड़की की जिज्ञासा ने उसे सीधे प्रेरित किया, और उसने स्क्रॉल को फाड़ दिया। चू कियाओ ने इसे देखने के बाद जल्दी से स्क्रॉल को रोकना चाहा, लेकिन उसने इसे अपने लिए तैयार किया। सबसे खास बात यह है कि यह स्क्रॉल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग छोटे डॉक्टर द्वारा किया जाता है, तो वह अपने लिए क्या उपयोग करेगा? लेकिन ऐसा लग रहा था कि समय बहुत देर हो चुका था। जब चू कियाओ ने बस इसे रोकना चाहा, तो एक अजीब सी बैंगनी रोशनी सीधे फूट पड़ी स्क्रॉल से, और फिर एक चील के रोने की आवाज आई, और बैंगनी रोशनी सीधे छोटे परी डॉक्टर के दिमाग में घुस गई। चू कियाओ ने इसे देखा, और उसका चेहरा चिंता से भरा था। आपको पता होना चाहिए कि मूल पुस्तक में अभी भी 5वें क्रम के राक्षस की आत्मा का अवशेष है, लेकिन इससे जियोयान को बहुत परेशानी हुई, और मुझे नहीं पता कि छोटा डॉक्टर इसे सहन कर सकता है या नहीं।
लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अत्यधिक चिंतित था। छोटी परी डॉक्टर की आत्मिक शक्ति अब शुरुआत में जियोयान की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। इस राक्षस की अवशेष आत्मा अभी बढ़ने लगी थी और उसने पाया कि छोटी डॉक्टर परी की आत्मिक शक्ति बेहद मजबूत है। अंत तक जब उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोने की अनुमति दी गई और उसके सभी उपचारों को तोड़ा नहीं जा सका, तो छोटी परी डॉक्टर की रक्षा अंत में केवल असहाय रूप से गायब हो सकती थी और नन्ही परी डॉक्टर धीरे धीरे कोमा से जाग उठी। चिंतित चेहरे के साथ चुकियाओ को देखकर उसे अपने दिल में बेहद दोषी महसूस हुआ। वह आगे बढ़ी, अपने पिछवाड़े से चुकियाओ को गले लगाया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा आपको चिंतित करने का नहीं था। ये देखकर चुकियाओ को लगा कि इस छोटी सी लड़की को डांटना जरूरी है, नहीं तो इस छोटी सी लड़की को ये भी नहीं पता था कि आकाश क्या है, वह अभी क्या कर रही थी। यह मुझे मार रहा है। हालांकि ये प्यारा सिस्टम आज तीसरी बार सामने आया है। डिंग डोंग, विकल्प चुनने के लिए मेजबान को बधाई। छोटे डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मेजबान से विकल्प चुनने के लिए कहें। चुकियाओ ने ये सुनने के बाद उसका मूल रूप से उठा हुआ हाथ बीच हवा में रुक गया, लेकिन जब वह मूल रूप से छोटी थी और चुकियाओ के तूफान की तबाही को स्वीकार करने वाली थी, तो उसने अचानक महसूस किया कि एक बहुत ही गर्म और दयालु हथेली उसे सहला रही है उसके सिर के ऊपर। अपनी आंखें खोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि चुकियाओ उसे दयालुता से देख रहा था। छोटी परी डॉक्टर वास्तव में अपना संदेह व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन इस समय चुकियाओ पहले से ही उसके दिल में खुश थी। उसने सोचा कि आकाश में उड़ने का उसका मौका लंबे समय तक बढ़ाना होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक वरदान साबित होगा। इतना छोटा विकल्प चुनने के लिए सिस्टम उसे शीर्ष उड़ान युद्ध कौशल के रोल से पुरस्कृत करेगा। चुकियाओ वास्तव में सिस्टम के छोटे भाई को दिखाना चाहता है, भाई सिस्टम, मैं 2 चुनता हूँ, बेशक मैं 2 चुनता हूँ। चुकियाओ पहले से ही उसके दिल में उत्साह से चिल्लाया था और प्रणाली असंदिग्ध थी, और जब चुकियाओ ने अभी अभी एक विकल्प चुना था तो तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेजबान ने चुनाव कर लिया है और आप कार्य पूरा करने के बाद इनाम प्राप्त कर सकते हैं। और चुकियाओ, जो एक बार फिर बाहरी दुनिया से अपने होश में आई, उसने हैरान चेहरे के साथ उसकी गोद में लेटी हुई छोटी परी डॉक्टर को देखा और उसकी आंखों में कुछ हल्की मुस्कान चमक उठी। ये कुछ भी नहीं है, बस इसे इस्तेमाल करने के बाद इसका इस्तेमाल करें। जीवन रक्षक कौशल बनाने में सक्षम होना आपके लिए बुरा नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास अन्य उड़ान युद्ध कौशल भी हैं। ये चीज आपके लिए जो भूमिका निभाती है, इसके विपरीत इसका प्रभाव मुझसे कहीं अधिक होगा, इसलिए आपको दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, मेरा खजाना। ये कहते हुए चुकियाओ ने जोश से चूमा, अपना सिर नीचे किया और छोटी परी डॉक्टर के चेहरे पर स्ट्रॉबेरी लगा दी। और यह चुंबन इतना लंबा था, इसने छोटे डॉक्टर का ध्यान भी सफलतापूर्वक हटा दिया और छोटे डॉक्टर ने अब चुकियाओ का मौका छीनने पर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत केवल एक गुलाबी चेहरा था। ये खलनायक हमेशा अपना फायदा उठाने के बारे में सोचता रहता है। यह मर चुका है। लेकिन तब छोटा परी डॉक्टर जो अपने होश में वापस आया, उसने अभी भी चुकियाओ को चिंतित रूप से देखा। चिंतित था कि यह लड़का चुकियाओ की तरह तरबूज के बीज खा रहा होगा, दोगलापन करेगा, मेरे बारे में बात करेगा और वास्तव में दूसरों को सब कुछ दे देगा। क्या सचमुच यह अभी भी आपके पास है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? जिसके बारे में बोलते हुए छोटी परी डॉक्टर ने तुरंत चुकियाओ को अपने पिछवाड़े से गले लगाया, उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया और उसके दिल की धड़कन सुनी। किताब कहती है कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसका दिल तेजी से धड़कता है, और चुकियाओ को पहले से ही पता था कि छोटा डॉक्टर इस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने सुबह सुबह सिस्टम द्वारा जारी किए गए पुरस्कार निकाल लिए। और छोटे परी डॉक्टर को अभी भी चुकियाओ ने पकड़ रखा था, लेकिन अचानक चुकियाओ की पीठ पर एक कठोर चीज महसूस हुई जो उसे सहला रही थी। बेशक ये गर्म नहीं था, लेकिन ठंडा था। छोटी परी डॉक्टर उत्सुकता से घूमी, चुकियाओ के हाथ में स्क्रॉल को देखा, आधा विश्वास किया, लेकिन फिर भी पूछा, क्या आपने कहा था कि यह उड़ान युद्ध कौशल रहस्यमय स्तर के उच्च स्तरीय युद्ध कौशल को पार कर सकता है? ये झूठ है, यह इतना सरल है, ये निम्न स्तर का युद्ध कौशल कैसे हो सकता है? ये कहते हुए छोटे परी डॉक्टर ने चुकियाओ को एक खाली नजर दी और फिर उसके दिल की धड़कन सुनते हुए उसके सीने में अपना सिर छिपाना जारी रखा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म और गर्म होता जा रहा था, और महसूस किया कि चुकियाओ की दिल की धड़कन धीमी और धीमी होती जा रही थी। इस खोज ने उसे घबरा दिया और चुकियाओ को दूर धकेल दिया। उसने किताब में पढ़ा कि एक व्यक्ति की दिल की धड़कन धीरे धीरे धीमी होती जा रही है, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति मृत्यु से दूर नहीं है। मूर्ख लड़की, तुम क्या कर रही हो? निस्संदेह वह पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल नहीं है। अचानक छोटे परी डॉक्टर द्वारा दूर धकेल दिए जाने पर चुकियाओ भी बहुत हैरान हो गया। ऐसा लगता है कि उसने उसे अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया।
देखो, तुमने मुझसे झूठ बोला, भले ही तुमने कहा था कि तुम में पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल नहीं है। इसके अलावा, आपके दिल की धड़कन धीमी होती जा रही है। मुझे लगता है कि आप इसके लायक हैं। आप जैसे बड़े खलनायक, बस जल्दी मर जाओ। जैसे ही वह बोला, छोटी परी डॉक्टर रोने लगी। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह अभी कोमा में था, क्या गलत हुआ? अन्यथा, ये लड़का ठीक है, उसकी दिल की धड़कन अचानक धीमी क्यों हो गई? चू कियाओ ने ये सुनने के बाद, उसने भी अवचेतन रूप से अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, कुछ देर तक उसे सहलाया, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उसके दिल की धड़कन का मतलब है कि सब कुछ सामान्य है। उसके बाद, उसने हैरान भाव से छोटी परी डॉक्टर की ओर देखा। लाल बादल अभी भी उसके चेहरे पर बना हुआ था, और थोड़ी देर बाद, उसे एहसास हुआ कि उसकी भावना यह नहीं थी कि उसकी दिल की धड़कन धीमी हो रही थी, बल्कि यह कि छोटी लड़की की दिल की धड़कन तेज और तेज हो रही थी। फिर वह हंसा, और फिर उसने छोटे डॉक्टर को समझाया, और चिंतित हुआ कि छोटा डॉक्टर इस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने छोटे डॉक्टर का हाथ पकड़ा और अपनी छाती पर रख दिया। चू कियाओ की तेज और तेज दिल की धड़कन को महसूस करते हुए, छोटे डॉक्टर को लगा कि उसका चेहरा और अधिक गर्म होता जा रहा है। अगर वह इसे अभी भी बर्फ पर रख दे, तो शायद ये थोड़ी देर में पिघल जाएगी, है ना? बाद में, वह अभी भी बहुत बेचैन था। उसने चू कियाओ की छाती पर चुटकी ली और एक घेरा भी बनाया। यह महसूस करने के बाद कि हाथ नीचे करना तेज और कठिन था मांसपेशी। छोटा डॉक्टर अपने मन में एक बहुत मजबूत शरीर की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका, और जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही शर्मिंदा होता गया। छोटे परी डॉक्टर ने सीधे चू कियाओ के शरीर से अपना हाथ खींच लिया। बाद में ही मुझे एहसास हुआ कि रिश्ता किसी बुरे आदमी से नहीं था, और मेरे दिल की धड़कन धीमी और धीमी होती जा रही थी, लेकिन मेरी खुद की दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। तुम बहुत बड़े खलनायक हो, तुमने ये पहले नहीं कहा, तुमने मुझे इतनी देर तक चिंता में डाल दिया। ये सोचकर कि अभी वह इस आदमी के बारे में कितने समय से चिंतित था, छोटा डॉक्टर बेहद परेशान था। क्या तुम्हें अभी मेरी परवाह थी? चू कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी छोटी लड़की बहुत घमंडी है, वह अधिक से अधिक खेलना चाहता है। इतनी घमंडी छोटी लड़की, उसे ठीक से प्रशिक्षित करना मजेदार होना चाहिए, है ना? तुम्हें कौन याद करता है? तुम झूठे हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बेहतर युद्ध कौशल है, यहाँ तक कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी नहीं है। तुम बहुत बड़े झूठे हो, एक बड़े सुअर के खुर वाले, बेवकूफ कुत्ते हो। छोटे परी डॉक्टर को चिंतित होने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए उन्होंने सीधे विषय बदल दिया, और विषय को फिर से मूल स्थान पर लौटा दिया। बोलना समाप्त करने के बाद, छोटी डॉक्टर परी उसकी बुद्धि की सराहना करने से खुद को नहीं रोक सकी, न केवल कुत्ते को डांटने में सक्षम रही, बेटे, मैं विषय बदल सकती हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अप्रत्याशित रूप से, इस कदम ने उसे सीधे वर्सेल्स के चू कियाओ के लक्ष्य में ला दिया। हाँ, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, मेरे पास पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी नहीं है। अफसोस, मेरा परिवार बहुत गरीब है, पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल बहुत कम है, केवल स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल बचे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, पाए अंडरस्को पाए। ये कहते हुए, छोटे परी डॉक्टर की आश्चर्यचकित आंखों के बीच, चू कियाओ ने बहुत निराश नजर से कहा, जैसे कि उसके घर में पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल नहीं थे, केवल स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल थे, जिससे वह बहुत दुखी था। जैसा कि उन्होंने कहा था, अगर छोटे डॉक्टर को विश्वास नहीं होता कि उनके घर में स्वर्गीय युद्ध कौशल चावल की तरह थे, तो उन्होंने जानबूझकर रिंग से 2 बड़े बक्से निकाले। बक्से स्क्रॉल से भरे हुए थे, और कुछ स्क्रॉल में अतुलनीय ड्रम स्को थे। कुछ स्क्रॉल बेहद शानदार हैं। बॉक्स खोले लेकिन बिना किसी अपवाद के, इन स्क्रॉलों से निकलने वाले प्रतिशोधात्मक उतार चढ़ाव या तो बहुत अजीब हैं या बेहद अत्याचारी हैं। कुल मिलाकर हर जगह एक अजीब सी गंध है। ये देखकर कि चू कियाओ की आंखें शालीनता से भरी थीं, मुस्कुराहट केवल उसके चेहरे पर ही आ सकती थी, और उसने बहुत व्यथित होने का नाटक किया और कहा, मेरे पास बहुत सारे स्वर्गीय युद्ध कौशल हैं। छोटी परी डॉक्टर वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करती। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी आकाश स्तरीय युद्ध कौशल नहीं देखा है। आपको पता होना चाहिए कि आकाश स्तरीय युद्ध कौशल की प्रत्येक मात्रा कड़ी मेहनत से जीती जाती है। ये कहा जा सकता है कि मुख्य भूमि पर अनगिनत लोग हैं। ये शरीर के सार से संघनित होता है। यदि यह इन 2 बक्सों को भर सकता है, तो दिन स्तर का युद्ध कौशल बहुत बेकार होगा। इससे छोटे परी डॉक्टर ने सोचा कि भले ही ये युद्ध कौशल सभी स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल नहीं थे, वह बाद में चू कियाओ के लिए कुछ चेहरा बचा लेंगे। लेकिन मैं अब भी देखना चाहता हूँ कि मेरा कुत्ता कितना अमीर है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर, वह नीचे बैठ गई और उस पर मौजूद हर स्क्रॉल की सावधानीपूर्वक जांच करने लगी। स्वर्ग स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध कौशल, असंख्य जानवर कला। स्वर्ग स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध कौशल, जुअन हुआंग झेन्यू मुट्ठी। स्वर्ग स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध कौशल, निषिद्ध गॉड पाम। 3 बार स्क्रॉल की जांच करने के बाद,
छोटे डॉक्टर ने पाया कि उसका सिर थोड़ा चक्कर आ रहा था। युद्ध कौशल की जांच करना बहुत ही कठिन काम था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि इन सभी स्क्रॉल को सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया जाता, तो दुष्प्रभाव कमजोर हो जाते। यदि बहुत सारे शब्द हैं, तो मुझे डर है कि जब वह छोटा परी डॉक्टर पहली स्क्रॉल पर पेन देखेगा तो सीधे उसे मूर्ख बना देगा। छोटे परी डॉक्टर ने अपना चक्कर खा रहे सिर को रगड़ा, फिर आश्चर्य से अपने कुत्ते की ओर देखा। यह नहीं देखा, एक उचित अमीर आदमी, क्या उसकी देखभाल एक अमीर आदमी द्वारा की जा रही है? इतने सारे स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ, अगर बाहर की बड़ी ताकतों को इसके बारे में पता चला, तो मुझे डर है कि उनके बीच की लड़ाई से पूरा उत्तर पश्चिमी महाद्वीप सीधे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। किंगशान टाउन की सबसे पुरानी किताब में केवल इतना सरल वाक्य है, मजबूत डूजोंग इतना भयानक है। डूजून मजबूत, अंतरिक्ष को फाड़ दो। यह अभिव्याह है। किंगशान टाउन में एक बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह से इसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से नीचे ले आता था, और जहां तक उच्च स्तर के बिजली घर की बात है, तो छोटे डॉक्टर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गौजी, तुम अद्भुत हो। छोटा परी डॉक्टर जमीन से खड़ा होना चाहता था, लेकिन चक्कर आने की भावना सीधे उसके मस्तिष्क से आई, लेकिन फिर चक्कर के साथ सीधे चुकियाओ की बाहों में गिर गई। छोटी परी डॉक्टर 3 स्क्रॉल पढ़ने में सक्षम थी, जो पहले से ही बहुत उल्लेखनीय है। लेकिन उसकी मूर्ख लड़की इस पर भरोसा करने को तैयार है, वह क्या कर सकता है? काफी देर तक जमीन पर लेटे रहने के बाद नन्ही परी डॉक्टर को याद आया कि वह अब एक गुफा में थी, और बाहर खजानों के ढेर लगे थे, जो उसकी खोज का इंतजार कर रहे थे। ये सोचते हुए जियो यटियन ने अनिच्छा से चूकियाओ की बाहों से एक सिर निकाला, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अभी जाग रहा हो। बहुत प्यारा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपका कुत्ता बहुत अमीर है। क्या आप मुझे रखने की योजना बना रहे हैं? नन्ही परी डॉक्टर अपने कुत्ते का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसका कुत्ता काटने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने उसकी बात मानते हुए सांप को छड़ी से मारा। हाँ नन्ही परी, मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? जैसे ही उसने ऐसा कहा, चूकियाओ ने उसके मोटे शरीर पर जोर से हाथ मारा, जिसे छोटे डॉक्टर के लिए एक शरारती सजा माना गया। बोलना समाप्त करने के बाद उसने बहुत हृदयहीन होने का नाटक किया, सीधे चूकियाओ की बाहों से भाग गया, और फिर उसके हाथ से अन्य 2 चाबियां छीन ली। बहुत क्रोधित दृष्टि से जमीन पर बैठ गया, अकेले ही खजाना खोल दिया। हालांकि लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी मैंने अभी भी खजाने का संदूक नहीं खोला है। छोटी छोटी आंखों से जो स्पष्ट रूप से चूकियाओ को देखती हैं, और ऊंचे सिकुड़े हुए होंठ जो चिपचिपी त्वचा को लटका सकते हैं, ये स्पष्ट है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। जल्दी करो, मुझे मनाने के लिए आओ, मेघनो। इतनी प्यारी छोटी लड़की को देखकर चूकियाओ सीधे बैठ गया, फिर उसे अपने पिछवाड़े से गले लगाया, उसका सिर अपने कंधे पर रखा, और प्यार से कहा, ठीक है छोटी बच्ची, नाराज मत होना, ये ताला ऐसे नहीं खुलता। अगर तुम नाराज हो तो मैं तुम्हें बाद में किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा, लेकिन इसे गुप्त रखना, तुम किसी को नहीं बता सकती, यहाँ तक कि अन्य दोस्तों को भी नहीं, नहीं तुम्हारे सबसे करीबी और प्रिय को। ये बोलते हुए चूकियाओ की अभिव्यक्ति बन गई गंभीर। जिस छोटी घाटी को उसने झो युआन को खोजने के लिए कहा था वह अभी मिल गई है, और यह निश्चित रूप से बाद में आश्चर्य के रूप में छोटे डॉक्टर को दे दी जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि छोटा डॉक्टर अभी भी वही है। मैंने कभी भी समाज की मार नहीं खाई है, और मैं गलती से ही इस मामले को उजागर कर दूंगा। उस समय मैं सीधे डाफाबट खेलूंगा। हालांकि जानकार लोग इसे सीधे हल कर सकते हैं, लेकिन चूकियाओ को ये परेशानी भरा लगता है अंडस्को। और चूकियाओ के शब्दों को सुनकर छोटे डॉक्टर का मूड अचानक बेहतर हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, उसका कुत्ता खेल सकता है, और हमेशा उसके लिए कुछ छोटे आश्चर्य, छोटे रोमांस तैयार कर सकता है। और उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस बार उसके मुंह के कोने पर मुस्कान लगभग चूकियाओ के गाल तक पहुंच गई थी। चूकियाओ की रहस्यमयी उपस्थिति को देखकर छोटा डॉक्टर प्रत्याशा से भरा हुआ था, और यहाँ तक कि उसे लगा कि उसके सामने 2 खुले खजाने वाले बक्से थोड़ा रास्ते में थे। हालांकि चूकियाओ ने फिर भी जाने से पहले 2 खजाने के संदूक खोलने पर जोर दिया, इसलिए छोटे डॉक्टर केवल धीरे धीरे चूकियाओ के साथ अपने बेहद चिंतित दिल से संदूक खोलने में सक्षम हो सके। और चूकियाओ के हाथ में हाथ डालकर पढ़ाने के बाद छोटे परी डॉक्टर ने जल्दी से 2 बक्से खोले। दूसरा बक्सा एक बहुत तीखा और अप्रिय स्क्रॉल था, जिसमें 7 रंगीन जहर सूत्र के 4 अक्षर प्रभावशाली ढंग से स्क्रॉल के किनारे पर मुद्रित थे। साथ ही उसने मन ही मन एक उड़ाव पुत्र को गुप्त रूप से डांटा। गुफा में सभी चीजें और भूमिगत 3 इंच मिट्टी लेने के बाद चुकियाओ और जियोयिक्सियन ने इसे जबरदस्ती पढ़ा, और फिर गुफा को 3 चरणों और एक मोड़ में छोड़ दिया। गुफा में खुदाई करके देखे कि क्या नीचे कोई खजाना है। हालांकि मानवतावाद के कारण चुकियाओ, जो एक इंसान नहीं है, इस बिंदु पर रुक गया। और जब वे दोनों उस खुली जगह पर लौटे जहां वे बसे थे, तो उस पर लगी लताएं बहुत समय से कहीं चली गई थी।
झो युआन और हु ताओ को भी उनके द्वारा भेजा गया था, एक को छोटी घाटी को देखने के लिए, एक को नाश्ता तैयार करने के लिए। लेकिन अब चू कियाओ और जियो यक्सियन दो लोग हैं। एक के पास कुछ युद्ध कौशल हैं जो अभी तक उड़ नहीं सकते हैं, और दूसरे के पास युद्ध कौशल हैं और उन्होंने अभी तक उन्हें सीखा नहीं है, इसलिए दोनों केवल खुली जगह पर खड़े हो सकते हैं और खाली घूर सकते हैं। अंत में ये चू कियाओ का प्रस्ताव था। आखिरकार छोटी घाटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। छोटे डॉक्टर की लड़ाई की भावना के समर्थन से भले ही आप उसके साथ उड़ान भरने के लिए उड़ान युद्ध कौशल का उपयोग करें, आप लगभग उस तक पहुंच सकते हैं जब आपकी लड़ाई की भावना समाप्त हो जाती है। वह छोटी सी घाटी, तुम अभी लड़ने की तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करते? फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम आकाश में उड़ो, और फिर मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। चलो सीधे चलते हैं। जो जगह मैंने अभी तुम्हें बताई थी वह ठीक है, वैसे भी ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। छोटे परी डॉक्टर ने कुछ देर इसके बारे में सोचा, और यह कोई बुरा विचार नहीं है। आखिरकार ऐसा लगता है कि आसानी से निकलने का केवल एक ही तरीका है। उस समय को न देखे जब वह अभी नीचे उतरा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां एक बेल है, जब तक वह सीधे बेल के साथ नीचे की ओर सरक सकता है। लेकिन अब यह मंच चट्टान के शीर्ष से कितनी दूर है? अभी अभी वे दोनों नीचे उतरे और 3 सेकंड के लिए फिसले। उस छोटे डॉक्टर के शरीर के अनुसार, जो अपने कंधे नहीं उठा सकता या अपने हाथ नहीं उठा सकता, इस तरह ऊपर चढ़ना लगभग असंभव है। जहां तक चू कियाओ की बात है, फायदों को यूं ही अस्वीकार न करें। सोमरसॉल्ट क्लाउड को उसके द्वारा पहले ही रिंग में डाल दिया गया है। यदि आप फायदों को महत्व नहीं देते हैं, तो वह वास्तव में एक कुत्ते से भी बदतर है। एक पल के लिए झिझकने के बाद छोटे डॉक्टर ने एक बार फिर उस चट्टान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया जहां से वे अभी अभी नीचे आए थे। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी चू कियाओ के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसा हुआ कि एक रात बीत चुकी थी, और वर्तमान चट्टान सुबह के सूरज की रोशनी का सामना कर रही थी। चट्टान को, जो पहले स्थान पर नीची नहीं थी, और भी अधिक अप्राप्य बना दिया। तो ठीक है, बाद में इधर उधर हाथ मत घुमाना। चू कियाओ को सिर्फ आपके दो छोटे भालुओं के आकार के कारण आपका फायदा उठाने की परवाह नहीं है। जैसे चेहरे के साथ देखकर छोटे डॉक्टर ने अपने दांत पीस लिए और सहमत हो गए। लेकिन फिर भी चू कियाओ को चेतावनी दी कि वह इधर उधर न घूमे। आखिरकार वह भी उड़ान भरने का पहला मौका है। नौसिखिए सड़क के बारे में सब कुछ जानते हैं, विशेष रूप से कुछ महिला चालक वास्तव में इधर उधर नहीं जा सकते हैं, अन्यथा मौत का कारण बनना आसान है। अरे चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहने का वादा करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। ये देखकर कि छोटी परी डॉक्टर सहमत हो गई, चू कियाओ ने तुरंत अपने चेहरे से अवमानना के भाव हटा दिए और चेहरे पर मुस्कान के साथ सहमत हो गई। छोटी परी डॉक्टर अभी भी थोड़ी चिंतित थी, और बार बार इस पर जोर देने के बाद चू कियाओ की आक्रामक आंखों के कारण वह केवल शर्माते चेहरे के साथ चू कियाओ को गले लगा सकी। और चू कियाओ के मार्गदर्शन में छोटी डॉक्टर परी भी धीरे धीरे ऊपर उड़ गई। पहली बार उड़ान की खुशी का अनुभव करने वाली नन्ही डॉक्टर परी ने सड़क पर महिला ड्राइवर की रोमांचकारी अनुभूति को पूरा मौका दिया। रास्ते में संख्याएं टकराती रहीं, और यहाँ तक कि एक बार वह लगभग जमीन पर आ गया, और शुरुआत में चू कियाओ के बुरे काम करने के मूल विचार भी खो गए। बहुत प्रयास के बाद ऐसा नहीं हुआ कि छोटे परी डॉक्टर ने मूल रूप से उड़ान विधि में महारत हासिल कर ली, और पूरी उड़ान प्रक्रिया धीरे धीरे स्थिर हो गई। लेकिन यह अभी भी वही पुरानी कहावत है, एक आदमी का मुंह एक धोखा देने वाला भूत है। एक बूढ़े और अनुचित व्यक्ति चू कियाओ के मुंह का तो जिक्र ही नहीं, ये भूतों को भी धोखा दे सकता है। छोटा परी डॉक्टर अच्छी तरह से उड़ रहा था, और अचानक गोजियोंग रिज से एक हलचल महसूस हुई। स्तब्ध और खुजलीदार छोटा परी डॉक्टर बस अपना सिर नीचे करना चाहता था और चू कियाओ को जल्दी से जाने के लिए डांटना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चू कियाओ ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। समय आने पर उसके पास संचालन की यह लहर होगी। इससे पहले कि छोटे डॉक्टर के पास उसे डांटने का समय हो, उसने शांति से कहा, मत करो मुसीबत खड़ी करो, अभी तुम्हारी अपनी कुशलता कैसी थी? मैं अपने दिल में कुछ जानता हूँ। मैं लगभग गिर पड़ा। यदि मैंने अपनी स्थिति नहीं बदली तो देर सवेर मैं गिरकर मर जाऊंगा। बस तुम्हारे पास मुझे चोट पहुंचाने और मेरी मौत तक गिरने का दिल है। अंत में भी चू कियाओ की आवाज थोड़ी रोने वाली थी, और छोटे डॉक्टर ने वास्तव में इस पर विश्वास किया। बेशक उसने चू कियाओ के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं देखी जो आवाज निकालने वाली थी, अन्यथा मैं निश्चित रूप से पूछती कि वह बड़े कान खाता है। इसके विपरीत छोटे परी डॉक्टर का नाम सीधे चू कियाओ द्वारा रखा गया था। अभी अभी शर्मिंदगी में उसके चेहरे पर एक बहुत ही दुर्लभ शर्म दिखाई दी, और फिर उसने इसकी परवाह नहीं की और चू कियाओ की अस्पष्ट मुद्रा को अपने ऊपर हावी होने दिया। ये सस्ता है, और वह इसे उचित नहीं ठहरा सकता। आखिरकार अगर चू कियाओ अभी एक सामान्य व्यक्ति होता, अगर उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, तो वे दोनों नीचे गिर जाएंगे।
दूसरी ओर चू कियाओ ने अपने नथुनों से आने वाली ताजी खुशबू को सूंघते हुए इसका आनंद लिया। चमेली की खुशबू में चीनी दवा का संकेत और दूधिया सुगंध का स्पर्श भी है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि रंग और खुशबू पूरी है। यदि यह सुंदर है तो चू कियाओ ने पहले इसका अनुभव किया है। यदि यह सुगंधित है तो इसका अनुभव मुझे अभी अभी हुआ है। अब मुझे इस स्वाद को चखना है। लेकिन चू कियाओ ने ये गारंटी देने की हिम्मत की कि यह निश्चित रूप से एक अच्छा व्यंजन है। स्क्रीन के सामने सभी स्वादिष्ट स्वामी, क्या सभी को इसका स्वाद लेना चाहिए? डिग्री यू डिग्री। लेकिन इस घटना के बाद चू कियाओ को फायदा उठाने का कोई बहाना नहीं मिला, अन्यथा इसका पता लगाना वाकई आसान होता। हालांकि रास्ते में अभी अभी धक्कों के कारण और सड़क पर छोटे डॉक्टर की नौसिखिया अकुशलता के कारण पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी शिकायतें भी हुई जिन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए भले ही उसने शिकायत की हो, उसने छोटे डॉक्टर की पूर्ति के लिए समय पर कुछ गोलियां निकाल ली। उसके शरीर में प्रतिशोध की भावना बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब वह छोटी घाटी से 5 या 6 मील दूर था तो छोटे डॉक्टर के शरीर में प्रतिशोध की भावना अचानक कम हो गई। और इस स्थिति का पता चलने के बाद छोटे डॉक्टर ने भी ऐसा ही किया और तुरंत घबरा गया। आखिरकार एक नौसिखिए ड्राइवर के रूप में वह पहली बार सड़क पर था। जब ये स्थिति हुई तब भी वहां दहशतजदा लोगों का एक समूह मौजूद था। और ऐसा हुआ कि इसी समय दूर से चील की चीख सुनाई दी। ब्लू ईगल को कुत्ते का खाना खाने के लिए मजबूर किया गया। जब छोटे परी डॉक्टर को लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है तो वह अचानक एक बहुत ही आरामदायक आलिंगन में लेट गया। यह वह आलिंगन था, वह आलिंगन जिसने उसे बहुत परिचित महसूस कराया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह और चू कियाओ दोनों नीले ईगल के शरीर पर गिर गए थे जिसे बचाया गया था, और वह बहुत अस्पष्ट मुद्रा में चू कियाओ की बाहों में गिर रही थी। महिलाएं ऊपर जाती हैं और पुरुष नीचे जाते हैं। वाह! नन्ही परी डॉक्टर अचानक जाग उठी। इस अस्पष्ट मुद्रा का पता चलने के बाद वह केवल थोड़ी देर के लिए शर्मा गई, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। इसके विपरीत वह चुपचाप चू कियाओ के ऊपर लेट गई, चुपचाप देखती रही और बेहोश हो गई। चू कियाओ की दोषरहित प्रोफाइल। लेन यंग, निश्चित रूप से मैं आत्मग्लानि कर रही हूँ। मुझे पता था कि मुझे तुम दोनों कुत्तों को नहीं बचाना चाहिए था। जैसे ही जीवन का खतरा टल गया मैंने कुत्ते का खाना फेंकना शुरू कर दिया, है ना? अब और कुत्ते नहीं। इस समय उसे वॉरक्राफ्ट पर्वत के पूर्व में ईगल की अधिक से अधिक याद आ रही थी। और जल्द ही चू कियाओ को भी होश आ गया। अभी अभी छोटी डॉक्टर परी के वजन से उस पर जोरदार प्रहार हुआ और वह बेहोश हो गई। चील को छोटी घाटी में जाने की आज्ञा दो। वह ईगल्स को कमांड करने में सक्षम क्यों था? मजाक कर रहा हूँ, जब सिस्टम एक सजावट है ना? सीधे जानवरों की भाषा में महारत हासिल करें और इसका उपयोग करें। और छोटे परी डॉक्टर को औषधीय जड़ी बूटियों से भरी इस छोटी सी घाटी में ले जाने के बाद छोटे डॉक्टर ने तुरंत खुशी से झूमते हुए आश्चर्य से चू कियाओ का हाथ पकड़ लिया। वह महसूस कर सकती थी कि यह छोटी सी घाटी लगभग आभा से भरी हुई थी और तामसिक ऊर्जा भी बेहद तीव्र थी। किसी और बात का तो जिक्र ही नहीं। यदि आपने यहाँ जड़ी बूटियां लगाई और अभ्यास किया तो आप निश्चित रूप से आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि छोटे परी डॉक्टर को भी लगा कि उसने अभी केवल कुछ गहरी सांसें ली हैं, लेकिन जिस दायरे से वह कुछ दिन पहले ही गुजरा था उसमें वास्तव में थोड़ी सी दीर्घकालिक हलचल थी। लेकिन जब चील पूरी तरह रुक गई तो नन्हा परी डॉक्टर चेहरे पर खुशी के साथ उछल पड़ा। जल्दी अभ्यास करने की इच्छा के बाद वह अपनी जगह पर जम गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक फार्मासिस्ट के लिए ये स्थान सफल खेती और एकांत के लिए एक खजाना भूमि कहा जा सकता है। और अमर डॉक्टर को नीचे आते देखकर चू कियाओ बहुत संतुष्ट हुई। वह बस अचंभित होकर वहीं खड़ी रही। आखिरकार वह झोउ युआन को अभी इस जगह की खोज करने के लिए कहने की हकदार थी, और वह स्वाभाविक रूप से बहुत संतुष्ट था अगर वह पहले मेरी चाची को खुश कर सकती थी। ये कैसा है? मैंने ये जगह आपके लिए तैयार की है, क्या आप संतुष्ट हैं? चू कियाओ ने सीधे पीछे से छोटी परी डॉक्टर की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी, अपना सिर छोटी परी डॉक्टर के कंधे पर रख दिया और गर्व भरे स्वर में कहा। लेकिन भले ही स्वर खराब था, उसके सामने के दृश्य ने झोउ युआन को, जो बहुत दूर था, उसे परेशान करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे इसे कैसे कहना चाहिए? वह प्रतिभाशाली और सुंदर है, और चू कियाओ के अंतरंग व्यवहार के कारण छोटे डॉक्टर का चेहरा अब थोड़ा लाल हो गया है। हालांकि दोनों के बीच घनिष्ठ व्यवहार हाल ही में विशेष रूप से बार बार हुआ है, छोटे डॉक्टर को अभी भी इसकी आदत नहीं है। ठीक उसी तरह जब वह अभी चील पर थी, उसने अवचेतन रूप से चू कियाओ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर चू कियाओ ने सीधे अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट लीं। लड़की का सुंदर चेहरा शर्मीला है, जबकि लड़के की भौहें कोमलता से भरी हैं।
एक पुरुष और महिला की शक्ल का ये दृश्य वास्तव में लोगों के लिए उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना भी मुश्किल बना देता है। ठीक है, क्या तुमने पर्याप्त गंध ले ली है? एक बच्चे की तरह छोटे परी डॉक्टर को अपने पीछे बुरे आदमी की गुर्राहट स्पष्ट रूप से महसूस हो सकती है और वह बार बार उसकी गर्दन पर झपटती है। बालों की कुछ लटों के झूलने के साथ उसकी गर्दन में खुजली हो रही है और छोटे परी डॉक्टर के दिल में भी खुजली हो रही है। अंत में एक निश्चित क्षण में वह वास्तव में इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अपने दिल में इस हलचल की इच्छा को दबाते हुए उसने आखिरकार चुकियाओ को दूर धकेलने का फैसला किया। लेकिन अगर इसके साथ मिलान किया जाए तो वह सुंदर चेहरा जो लंबे समय से लाल बादलों से ढका हुआ है, वह दृश्य बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं लगता है, बल्कि एक छोटी बहू की तरह दिखता है जो अपने पति के लिए एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है। सच कहूं तो वह लगभग खुद को रोक नहीं सका और अंत में अपनी जीभ की नोक को हल्के से काटा, दर्द महसूस किया और फिर जबरन अपनी आंतरिक भूख को दबा दिया। और इतनी नाजुक और प्यारी छोटी परी डॉक्टर को देखकर चुकियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे चिढ़ाने के लिए सीधे बोले, मैंने पर्याप्त नहीं देखा है, मैं अपने पूरे जीवन में इसे पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर सका। जैसे ही उसने ये कहा, वह अपने चेहरे पर स्नेहपूर्ण भाव लाते हुए झुका और एक और स्ट्रॉबेरी लगा दी। भगवान जानता है कि उसने इन दिनों लिटिल डॉक्टर परी पर कितनी स्ट्रॉबेरी लगाई है। वैसे भी चूकियाओ पहले से ही उस ठंडे, कुरकुरे और नर्म एहसास से ग्रस्त हो गई है और हमेशा स्ट्रॉबेरी उगाना पसंद करती है जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। ये सुनने के बाद छोटे परी डॉक्टर ने असहनीय होने का नाटक किया और शिकायत करना जारी रखा और कहा कि यह बहुत बुरा था। लेकिन आप किसी पुरुष के मुंह पर विश्वास नहीं कर सकते और आप किसी महिला के मुंह पर भी विश्वास नहीं कर सकते। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार उस समय जब आपने कहा कि यह बहुत बुरा था, तो परी डॉक्टर के मुंह के कोने पर मुस्कुराहट कैसे छुप सकती थी? उन आंखों में छिपी खुशी का तो जिक्र ही नहीं। आखिरकार आंखें आत्मा के लिए खिड़कियां हैं और छोटे परी डॉक्टर के दिल में लाभ और खुशी को आंखों से देखा जा सकता है, जिसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता है। और जब चूकियाओ ने छोटे डॉक्टर को खुली जगह पर खींच लिया, तो छोटा डॉक्टर भी थोड़ा चकित हो गया और फिर पूरे फर्श पर सामग्री को देखकर चुकियाओ की घटना के बाद घर बनाने की तैयारी के लिए खुशी से भाग गया। और पूरे फर्श पर सामग्री को देखकर छोटे डॉक्टर ने एक बार फिर देखा कि उसका कुत्ता कितना अमीर था। किंगशान शहर में ये कहा जा सकता है कि सबसे कीमती लकड़ी वास्तव में पूरी जमीन पर ढेर है। चुकियाओ की शक्ल को देखते हुए ये केवल सबसे बुनियादी सामग्री है। खरगोश बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें कैसे खाया जा सकता है? लेकिन उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी परी डॉक्टर निर्माण में काफी प्रतिभाशाली है। सामग्रियों का ये ढेर पूरे फर्श पर है। जब चूकियाओ इसे देखती है तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो जाती है और उसके पास शुरू करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब ये छोटी परी डॉक्टर के हाथों में पड़ा तो तुरंत एक योजना बनाई गई। बैंग बैंग बैंग, ताली ताली ताली। ओह, कुत्ता गलत है। ये सामान का टुकड़ा यहाँ रखा है ना? ये यहाँ है, ये यहाँ है। अरे गौजी, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम मुझे देख रहे हो? झो युआन घाटी के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था, घाटी के केंद्र को देख रहा था, जहां चुकियाओ और छोटा डॉक्टर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सामग्री के एक बड़े ढेर पर काम करने में व्यस्त थे। और अंत में छोटी परी डॉक्टर को चुकियाओ का अनाड़ीपन भी पसंद नहीं आया और अंत में उसने चुकियाओ को चले जाने, यहाँ रास्ते में न आने के लिए भी कहा और सामग्री के इस ढेर के साथ अकेले खिलवाड़ किया। और आश्चर्य की बात यह है कि ये सामग्रियां पहले बहुत भारी नहीं थीं और छोटा डॉक्टर इन्हें ले जा सकता था। केवल 2 घंटे से अधिक समय के बाद सुबह लगभग 10 बजे एक इमारत जो बहुत साधारण दिखती थी लेकिन हजारों डॉलर की कीमत वाली थी, लॉग केबिन छोटी घाटी में स्थित है। और चुकियाओ का 1.8 मीटर बड़ा आदमी और 18 सेंटीमीटर बड़ा आदमी पहली भागीदारी के बाद थोड़ी देर को छोड़कर सभी छोटे डॉक्टर को उपकरण सौंप रहे हैं। देखिए कि क्या आप भाग लेते हैं। छोटा डॉक्टर दरअसल उसने खुद से एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया था और वह जगह जगह स्तब्ध भी था। उसकी आंखों में एक अज्ञात रोशनी चमक रही थी। अंत में उसने उसे लाड़ प्यार दिया और उसके सिर पर बिखरे हुए पतले बालों को चिकना कर दिया। और इस अंतरंग कृत्य ने छोटे डॉक्टर को भी अपने सामने वीर व्यक्ति की ओर देखने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखों में मुस्कान चमकने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक वह अभी भी अपने दिल में शर्मिला हो सकता है, आखिरकार वह एक लड़की है। दूरी में पहाड़ की चोटी पर झो युआन अभी छोटे खरगोशों के ढेर के पास से गुजरा था और स्वाद के साथ नाश्ता कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वह अचानक चुकियाओ को देखना चाहता था और फिर अचानक उसके हाथ में मसालेदार खरगोश महसूस हुआ। सिर से सुगंध नहीं आती। हम, यदि तुम निर्दयी हो तो मुझे अधर्मी होने का दोष मत दो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश बल्ब बनना न चाहे।
झो युआन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सीधे जमीन पर पड़े सभी मसालेदार खरगोशों के सिर को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसकी आकृति पहाड़ की चोटी पर गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उस छत पर दिखाई दे चुका था जिसे छोटे डॉक्टर ने अभी अभी बनाया था। आहम सर, मैं 40 साल का हूँ और मैं अभी भी अकेला हूँ, क्या आप मेरी भावनाओं को ध्यान में रख सकते हैं? आखिरकार, अगर वह मूल पुस्तक की तरह एक कठपुतली होती तो शायद वह वही करती जो जियोयान ने किया, लेकिन सिस्टम द्वारा पुरस्कृत कठपुतली का न केवल एक रूप होता है बल्कि एक आत्मा भी होती है। ये कहा जा सकता है कि वास्तविक व्यक्ति से ज्यादा अंतर नहीं है। हे, यह अंकल झोऊ है। चलो आओ बैठो। झोऊ युआन को नीचे आते देखने के बाद चुकियाओ कई बार हंसे, फिर अपना फिगर दिखाया और उसके पीछे 4 स्टूल और एक टेबल छोड़ दी। झोऊ ने चुकियाओ पर गुस्से भरी नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुकियाओ और छोटे डॉक्टर के बैठ जाने के बाद वह कहीं से एक प्लेट लाया और शेष 2 खरगोश के सिर उसे दे दिए। चुकियाओ और छोटा डॉक्टर। चुकियाओ ठीक है, उसने 3 या 4 बजे खाना खाया। कुंजी छोटे डॉक्टर की है। न केवल शरीर की सफाई के बाद आपके शरीर के सभी भोजन और भोजन के अवशेषों को परिष्कृत किया जाएगा, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने दिन के अधिकांश समय कुछ नहीं खाया है। जब छोटी परी डॉक्टर ने इसे देखा तो उसने उदास होकर तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर चू कियाओ ने छोटे डॉक्टर को मनाना शुरू कर दिया, जो अभी खाना बनाने के लिए बहुत उत्साहित था। इसे देखने के बाद मैं अचानक उदास हो गया। थोड़ी देर की जिरह के बाद मुझे छोटे डॉक्टर से जवाब मिला, खरगोश बहुत प्यारा है, तुम इसे क्यों खाते हो? ग्रेटर देन ओ कुछ अनिच्छा के साथ, और इसे ले लिया। वह निशान जो चू कियाओ ने मसालेदार खरगोश के सिर का मांस सौंपा था। फिर चू कियाओ की उत्सुक आंखों के नीचे उसने अत्यधिक असुविधा के साथ मांस को अपने मुंह में डाल लिया। अपने होठों को थपथपाने के बाद छोटी परी डॉक्टर की आंखें तुरंत चमक उठी। ये खरगोश के सिर की सुगंध। और चू कियाओ ने इस छोटी लड़की की आंखों में बदलाव देखा, जो ये सब समझाने के लिए काफी था। इस छोटी सी लड़की की आंखें धीरे धीरे चौड़ी होती देख उसके मुंह के कोने पर एक जानने वाली मुस्कान उभर आई। इस तरह से देखने पर यह स्पष्ट है कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अभी जो स्वादिष्ट मांस है वह वास्तव में खरगोश का मांस है। हालांकि चू कियाओ स्पष्ट रूप से सच्ची खुशबू के नियम को देखने का इतना अच्छा अवसर नहीं जाने देगा, इसलिए उसने छोटे डॉक्टर की अविश्वास भरी आंखों के नीचे धीरे से सिर हिलाया। अब छोटी परी डॉक्टर इसे स्वीकार नहीं कर सकी। सच कहूं तो वह खरगोश का मांस खाना सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी ताज़ा गंध ने उसके लिए कुछ समय के लिए इसे छोड़ना कठिन बना दिया था। बाद में छोटे परी डॉक्टर ने अपना सिर उठाया, झोऊ युआन की ओर देखा और उस व्यक्ति की ओर देखा जो इस समय उनके भोजन का प्रभारी था। वह बोलने में झिझक रहा था, उस दृढ़ दृष्टि के बारे में सोचते हुए जो उसने अभी अभी यह सुनने के बाद दिखाया था कि यह खरगोश का मांस था, और यह सोचकर कि वह बाद में क्या कहने जा रहा था, छोटे परी डॉक्टर के चेहरे पर अनजाने में लाली आ गई। अंकल झोऊ, कृपया अगली बार अधिक चाइव्स और मिर्च डालें। दवा को परिष्कृत करने की तैयारी। ये देखकर कि छोटी लड़की ने सच्ची खुशबू के नियम का सफलतापूर्वक पालन किया था, चू कियाओ भी बहुत असभ्य था और जोर से हंसा। और इसने उस छोटे परी डॉक्टर को भी मजबूर कर दिया जो मूल रूप से पुरानी वबी की खेती कर रहा था। उसने सीधे बाहर निकलने का स्रोत ढूंढ लिया और सीधे छोटे पाउडर की मुट्ठी ली और चू कियाओ की ओर हथौड़ा मार दिया। भाड़ में जाओ कुतिया मेघनो। छोटे डॉक्टर के चेहरे पर उग्र भाव और साथ ही उस लंबी मुट्ठी को देखकर चू कियाओ ने सोचा कि यह एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा होगा। और पूरे नाश्ते का दलिया खरगोश का सिर खाने के बाद भरा हुआ कहा जा सकता है। मसालेदार खरगोश के सिर के स्वाद वाला कुत्ते का भोजन स्वादिष्ट होता है, इसलिए मुझे पता है कि कुछ और खाने के बाद उसने खरगोश का सिर ले लिया और जानबूझकर उसकी रखवाली करने चली गई। यदि तुम अब और यहाँ रुकोगे तो आज सुबह तुम थक जाओगे। चू कियाओ नाम का एक कुत्ता है। जब वह कुत्ते पर खाना छिड़कता है तो उसे अकेले कुत्तों की भावनाओं की परवाह नहीं होती है। यह उसे, एक अकेला कुत्ता जो 40 वर्षों से अधिक समय से अकेला है, ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे मुट्ठी भर चाकुओं से घायल कर दिया गया हो। चू कियाओ और छोटे डॉक्टर ने झोऊ युआन को जाते हुए देखा। वे भी बहुत सचेत थे, इसलिए उन्होंने खाना तेज कर दिया। खाने के बाद चू कियाओ ने छोटे डॉक्टर की ओर देखा, जिसके मुंह के कोने पर अभी भी मिर्च का रस था और वह बहुत खराब था। उसके लिए अपने मुंह के कोने से मिर्च पोंछने के बाद वह आज के विषय में प्रवेश कर गया। सिस्टम द्वारा कल रात 2 अलग अलग आग को पुरस्कृत करने के बाद बहुत समय हो गया है। वे 2 अजीब लपटें, क्या वे सिस्टम स्पेस में राख नहीं हो सकती हैं? इसके अलावा आइए हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग करें। लिटिल डॉक्टर इमोर्टल पहले से ही एक लड़ाकू मास्टर है और उसकी आत्मा शक्ति अब कमजोर नहीं है, इसलिए फार्मासिस्ट बनना शुरू करने का समय आ गया है। आखिरकार आप शुरुआती लाइन पर हार नहीं सकते। कुछ वर्षों में
यह अल्केमिस्ट प्रतियोगिता होगी। क्या आप शुरुआती लाइन पर नहीं जीत सकते? अन्यथा चुकियाओ अभी भी थोड़ा चिंतित होता कि क्या छोटी परी डॉक्टर एक विकृत जियोयान को हरा सकती है। ठीक है जियाने, आप पहले फार्मासिस्ट रहे हैं, आपको यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बाद में कुछ नुस्खे दूंगा और फिर आप नुस्खे पर जड़ी बूटियों के अनुसार इन जड़ी बूटियों की 3 प्रतियां तैयार करें। जादुई कोर के बारे में चिंता न करें, मैं किसी को इसे तैयार करने दूंगा। जैसे ही चूकियाओ ने बोलना समाप्त किया, हुताओ, जो वॉक्राफ्ट पर्वत में एक निश्चित खड्ड में छिपी हुई थी और ठंडक महसूस कर रही थी, अचानक उसकी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई, जैसे कि उसे किसी चीज से निशाना बनाया जा रहा हो। और हे युआन, जो गुफा में एक खोए हुए भाड़े के सैनिक के साथ मौज मस्ती कर रहा था, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का निचला हिस्सा ढीला पड़ गया है और वह तुरंत कथनीय ठंडी हवा से डर गया और बड़ा हो गया। छोटी डॉक्टर ने ये सुनने के बाद उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा कि उसका प्रेमी क्या करने जा रहा है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इस पर संदेह नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसे उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। और जब भाई चूकियाओ आए, तो 2 नुस्खों के बाद छोटे परी डॉक्टर ने उन्हें ले लिया, उन पर मोटे तौर पर नजर डाली और पाया कि वे सभी निम्नतम स्तर की औषधीय सामग्रियां थीं और कुछ का संयोजन में उपयोग किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस छोटी सी घाटी में औषधीय सामग्रियों की प्रचुर विविधता अवश्य है। और जब भाई चूकियाओ आए, तो छोटे डॉक्टर का चेहरा अचानक बदल गया जब नुस्खे के अन्य 2 खंड पड़े जा रहे थे। इनमें से कोई भी चौथी श्रेणी से नीचे नहीं है, दुर्घटना होगी तो दुर्घटना होगी। यदि ये औषधीय सामग्रियां एक एकल नुस्खा बन सकती हैं, तो वे निश्चित रूप से 2 गोलियां हैं जो 5वीं श्रेणी से कम नहीं हैं। ये सोचने के बाद कि इस छोटी सी घाटी में सभी औषधीय सामग्रियों को ढूंढना उसके लिए असंभव था, छोटी चिकित्सा परी ने भी प्रथम श्रेणी के अमृत की पहली 2 औषधीय सामग्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। कंजीलिंग फायर पिल, फ्लेम ग्रास, बुद्धा फायर रूट, एलिमेंटल मशरूम, संचय गोली, जोरदार घास, कीवी रक्त फल, तानाशाह शरीर का पत्ता। 1 सप्ताह तक चारों ओर देखने के बाद छोटे डॉक्टर को मूल रूप से सभी 6 सरल औषधीय जड़ी बूटियां मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी ठोस चिकित्सा नींव को पूरा खेल दिया और आसानी से इन सभी औषधीय जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक खोद डाला। इससे उनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ और औषधीय प्रभाव पूरी तरह से संरक्षित रहा। तुकाओ ने देखा कि पूरी प्रक्रिया में ज्यादा गलती नहीं हुई है और फिर आत्मविश्वास से सिर हिलाया। फिर उसने अपने दिल में सिस्टम के साथ संचार किया और कॉल करने के लिए तैयार हुआ उस अखरोट को बाहर निकाला जो नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। आखिरकार लगभग दोपहर हो चुकी थी। झो युआन, एक शेफ, आसानी से चल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें हुताओ को परेशान करना पड़ा। और संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद चुकियाओ पूरी तरह से शांत हो गई जब उसने हुताओ को आकाश में गायब होते देखा। उसने बस आराम किया, अभी तक जी नहीं। वह पूरे दिन व्यस्त रहा है और उसे अभी भी सोने का समय नहीं मिला है। अब जब उसने मूल रूप से सब कुछ हल कर लिया है, तो वह अंततः शांति से सो सकता है। उनके लिए चूकियाओ एक सम्मानजनक नमकीन मछली है और उन्होंने वास्तव में कल रात पूरी रात काम किया, जो कि उनके नमकीन मछली के चरित्र के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। अभी सोने जा रहा हूँ। छोटी घाटी के किनारे छोटे परी डॉक्टर ने अंततः घाटी में 4 नुस्खों पर चूकियाओ द्वारा दर्ज की गई सभी औषधीय सामग्रियों को उठाया और दवा और मिट्टी को एक साथ ले लिया। जहां जड़ी बूटियों की जरूरत है, वहां घास नहीं उगेगी। और चूकियाओ भी अपने दोपहर के भोजन की घंटी से जाग गई थी। 2 घंटे से अधिक समय तक सोने के बाद चुकियाओ फिर से ऊर्जा से भरपूर हो उठा और वह उठते ही दोपहर का खाना बना सकता है। यह सास वाकई बहुत अच्छा है, उसे यह नमकीन मछली बहुत पसंद है। और खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान छोटे डॉक्टर परी ने शिकायत करना जारी रखा, यह महसूस करते हुए कि वह इसे बाहर ले जा रहा था, दोपहर की धूप में जड़ी बूटियां चुन रहा था। यह आदमी वास्तव में यहाँ सो गया था। इस अनुचित व्यवहार के बारे में सोचते हुए छोटे परी डॉक्टर ने गुस्से में मेज के नीचे चूकियाओ के पैर की उंगलियों पर जोर से पैर मारा। सतह पर चूकियाओ अपना चेहरा बदले बिना सीख खा रही थी, लेकिन उसका दिल वास्तव में बहुत दुख रहा था। उसने अभी अभी सीखों को लगभग चबाया था और उन्हें बिना चबाए निगल लिया। अब सूर्य बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पूरा दिन है, और जब अंदर यांग ऊर्जा अग्निगुण अपने सबसे भारी स्तर पर होती है, तो यह अच्छे कर्म करने का सबसे अच्छा समय है। ये देखकर कि चूकियाओ अंततः वहां से गुजर रहा था, छोटे परी डॉक्टर ने जल्दी से आज्ञाकारी रूप से सभी औषधीय सामग्री चूकियाओ को सौंप दी और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह देख सकेगी कि वह किस चीज की सबसे अधिक लालसा रखती है, गोलियां बनाना। यदि आप इस समय इसे अच्छी तरह से नहीं देखते हैं और पहले हाथ से सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप वास्तव में पहले प्रशिक्षण तत्वों के प्रति अपने जुनून और लालसा पर शर्म महसूस करते हैं।
बजना, और जैसे ही स्ट्रीमर खत्म हुआ, एक भारी वस्तु सीधे जमीन पर गिरी और हल्की सी आवाज हुई। कीमिया उग्र लाल शरीर और उसके चारों ओर लिपटे दो ड्रैगन आकार के पैटर्न वाला एक बड़ा कड़ाही सीधे आकाश से गिरा और धूल का बादल उठाते हुए तेजी से जमीन पर गिरा। लेकिन पूर्ण स्वरूप को न देखें, ये वास्तव में सिर्फ एक दो मुंह वाली कड़ाही है, जिसका उपयोग चुकियाओ द्वारा पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के अमृत को परिष्कृत करते समय किया गया था, और यह कहा जा सकता है कि यह अब इसके साथ काम करने के करीब है। भले ही यह वर्तमान परिस्थितियों के कारण नहीं था, चुकियाओ बदलना चाहेगा, कोई रास्ता नहीं है, ये बहुत निम्न स्थिति है एंड इसके विपरीत, ये छोटी परी डॉक्टर थी जो इस बड़े तिपाई के पूर्ण स्वरूप से तुरंत आकर्षित हो गई थी। कितना सुंदर कड़ाई है, और चू कियाओ भी अपनी बेशर्मी के कारण छोटे डॉक्टर की चापलूसी कर रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। छोटे डॉक्टर के सामने अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने क्रूरता से अपना हाथ लहराया और कहा, खान, बस इतना ही। यदि तुम्हें ये पसंद है तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी ये दवा की कड़ाई मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। इसके विपरीत, इसका उपयोग केवल तुम्हारे जैसे नौसिखिए के लिए ही किया जा सकता है। महान भूमिका। जैसा कि उसने कहा, चू कियाओ ने छोटे परी डॉक्टर के सिर को थपथपाने का अवसर लिया और इसका फायदा उठाया। इसके अलावा, जब छोटे डॉक्टर परी चैनल को स्वयं दवा की कड़ाई मिल सकी, तो उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी आ गई। यहाँ तक कि चू कियाओ ने भी मौके का फायदा उठाया और जब उसने उसके सिर को छुआ तो उसने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया। इसके विपरीत वह काफी गंभीर नजर आ रहे थे। देखो, पूछा, दो मुंह की कड़ाही। हाँ, ये सही है। दवा की कड़ाई में भी ग्रेड होते हैं। कड़ाही में जितने अधिक छिद्र होंगे, औषधि कड़ाही का स्तर और दुर्लभता उतनी ही अधिक होगी। दवा को परिष्कृत करते समय जितने अधिक सक्रिय लोग होंगे, दवा की कड़ाई के उतने ही अधिक लाभ होंगे। इसलिए अधिक गड्ढों वाली दवा की कड़ाही का दवा को परिष्कृत करने पर अधिक मजबूत सहायक प्रभाव पड़ता है। बेशक, यदि आप कई क्रेटरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको एक मजबूत आत्मा धारणा की आवश्यकता है। बेशक, आप जैसे शुरुआती लोगों के लिए इसे नियंत्रित करना असंभव है। कहा जा सकता है कि इन दो गड्ढों में रहना बहुत अच्छा है। और जब चू कियाओ ने इसका फायदा उठाया, तो वह बहुत गंभीर स्थिति में आ गई। अपनी आंखें बंद करके बैठ गई और ध्यान करने लगी, और छोटी मेडिकल परी ने अभी अभी अपनी शर्म खो दी और अपने पूरे ध्यान से चू कियाओ को घूरने लगी। यहाँ तक कि चू कियाओ के किसी भी छोटे विवरण के छूट जाने के डर से आत्मा की शक्ति भी उत्सर्जित हो जाती है। अपने हाथ की हथेली पर हरे रंग की रोशनी की चमक के साथ चू कियाओ ने जल्दी से अपनी हथेली को दवा की कड़ाही पर थपथपाया और फिर महसूस किया कि दवा की कड़ाही लकड़ी की विशेषता ऊर्जा से भरी हुई थी। फिर वह अपने होश में वापस आए और छोटे डॉक्टर रोड को समझाया। एक फार्मासिस्ट के शरीर में आमतौर पर दो प्रकार की बैटल क्यू होती है, लेकिन बैटल क्यू की अग्नि विशेषता दवा की कड़ाही के परिवर्तन से निकलने वाली लपटें दवा को परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस तरह की लौ में बहुत सारे हिंसक कारक होते हैं। यदि आपके पास रिफाइनिंग दवा और मजबूत ताकत की पर्याप्त समझ नहीं है, तो इस तरह के मजबूर रिफाइनिंग का केवल प्रतिकार किया जाएगा। इसलिए इस समय हमारे शरीर में लकड़ी की विशेषता युद्ध ऊर्जा एक भूमिका निभा सकती है। अक्सर जब लौ को बुलाया जाता है, तो लौ बहुत हिंसक होती है। इस समय हमें इसे बेअसर करने के लिए हमारे शरीर में लकड़ी की विशेषता युद्ध ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे वह विनम्र हो जाती है और उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। पूरी प्रक्रिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले लकड़ी विशेषता से लड़ने वाली ऊर्जा को बुलाते हैं या अग्नि विशेषता से लड़ने वाली ऊर्जा को। ये व्यक्तिगत आदतों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रतिभा के अनुसार, यदि आपके शरीर में लकड़ी गुणित युद्ध ऊर्जा को ढूंढना आसान है, तो आप पहले लकड़ी विशेषता युद्ध ऊर्जा को बुला सकते हैं और फिर अग्नि विशेषता युद्ध ऊर्जा को बुला सकते हैं। इस मामले में युद्ध ऊर्जा की खपत से दवा को परिष्कृत करने का समय भी कम हो जाएगा और इसे बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। चू कियाओ ने सावधानी से दवा की कड़ाही के अंदर दुष्ट विशेषता से लड़ने वाली ऊर्जा में हेरफेर किया, फिर अपने बाएं हाथ की हथेली को ऊपर से जोर से मारा और फिर दवा की कड़ाही, जो मूल रूप से उसके शरीर में खाली थी, अचानक हल्की पीली लौ में फट गई। हालांकि जब यह हल्की पीली लपटें पहली बार दवा के बर्तन में घुसी, तो वे भी इतनी विद्रोही थी, लेकिन लंबे समय से इंतजार कर रहे चू कियाओ की लकड़ी की विशेषता की शिकायत से वे तुरंत बेअसर हो गईं। और इस समय छोटे डॉक्टर कियमर काजलन की बड़ी बड़ी आंखें भी इस जगह को बिना पलक झपकाए ध्यान से देख रही थी, मानो उसे कोई भी विवरण छूट जाने का डर हो। फिर दवा के बर्तन में आग की लपटों को धीरे धीरे स्थिर होते देखने के बाद चू कियाओ ने अपना हाथ मुक्त किया, हवा से बाहर लहराया और छोटे डॉक्टर द्वारा अभी अभी चुनी गई प्रत्येक निम्न स्तरीय जड़ी बूटियों का एक हिस्सा ले लिया। फिर चू कियाओ की आत्मिक शक्ति के नियंत्रण में हर प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी को हवा में व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया।
चुकियाओ ने बेतरतीब ढंग से एक औषधीय सामग्री ली और उसे दवा के बर्तन में फेंक दिया। हालांकि जब चुकियाओ ने ये देखा तो उसने हमेशा की तरह आग नहीं जलाई। ये देखकर कि वह सूखने वाला है, उसने तुरंत आग बढ़ा दी। इसके विपरीत उसने पाया कि जड़ी बूटी के सूखने के बाद मूल रूप से उठने वाली लौ तेजी से छोटी हो गई और अंत में भी दवा की कड़ाही में लगभग कोई लौ नहीं थी, केवल उच्च तापमान के विस्फोट ही बचे थे। और जो औषधीय जड़ी बूटियां सूखने वाली थी, उन्होंने भी सूखने की गति को रोक दिया और औषधीय कड़ाही में उच्च तापमान के खिलाफ लड़ना जारी रखा। इस समय चुकियाओ ने भी छोटे डॉक्टर की आंखों में संदिग्ध नजर देखी और फिर धीरे से समझाया, ये सिर्फ दवा को परिष्कृत करने के लिए सभी जड़ी बूटियों को जलाने की बात नहीं है। ये सिर्फ तलने जैसा है। सभी सामग्रियों को बाहर लाने के बाद ये स्वादिष्ट होता है। दवा को परिष्कृत करने के लिए भी यही सच है। दवा के सभी प्रभाव निकाले जाते हैं और फिर ताले द्वारा परिष्कृत अमृत का औषधीय प्रभाव बेहतर होगा। अभी औषधीय जड़ी बूटी बहुत स्पष्ट है। यदि आप लौ बढ़ाना जारी रखते हैं और सेंकना जारी रखते हैं, तो ये बहुत संभावना है कि अंदर का औषधीय प्रभाव भी सीधे लौ से जल जाएगा। यदि ऐसा है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार दवा विफल हो गई है। इसे धीमी आग में बदलने की जरूरत है और अंत में भी अंदर के औषधीय प्रभाव को बाहर निकालने के लिए इसे सीधे उच्च तापमान पर पकाया जाता है। और छोटे परी डॉक्टर ने सोच समझकर सिर हिलाया। उसी समय भले ही छोटे डॉक्टर को समझाते समय चुकियाओ का ध्यान भटक गया था, लेकिन उसके हाथों की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुकी और दवा की कड़ाही में अभी भी निशान बने हुए थे। उच्च तापमान, खुली लौ के हल्के निशान के साथ इस भूनने के तहत मूल जड़ी बूटी तुरंत राख में बदल गई और उग्र लाल औषधीय तरल की केवल कुछ बूंदें हवा में स्थिर रह गईं। उन्मत्त कीमिया फिर औषधि के बर्तन के तल पर टपकने वाले औषधीय तरल को देखकर चुकियाओ जल्दी से चुप हो गया और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके औषधीय तरल की 2 बूंदों को उठाने, उन्हें मध्य हवा में निलंबित करने और अंत में उन्हें एक तरफ खींचने पर ध्यान केंद्रित किया। आत्मा की शक्ति ने औषधीय गुणों के वाष्पीकरण और हानि को रोकने के लिए इसे सील कर दिया। बाहरी दुनिया द्वारा क्रियाओं की इस श्रृंखला को नियंत्रित करने के बाद चुकियाओ ने छोटे डॉक्टर के साथ इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। और इस बार चुकियाओ को भी एक प्रशिक्षु को पढ़ाने के दर्द का अनुभव हुआ। उसे न केवल 2 कार्यों पर ध्यान देना था, बल्कि इस मूर्ख प्रशिक्षु को हर बात विस्तार से समझानी थी। लगभग असफल हो गया। उस स्थिति में मैं चेहरा खो दूंगा, लेकिन चुकियाओ को इसका आनंद मिलता है। आखिरकार पढ़ाना दोनों के लिए लाभदायक है। शिक्षण की प्रक्रिया से न केवल उसके कुछ गुणों का अभ्यास हो सकता है, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति में भी सुधार हो सकता है। मुद्दा, वह इसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसे शिक्षक और छात्र के बीच का अस्पष्ट रिश्ता पसंद है। 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के लिए औषधीय तरल की कुल 7 बूंदें हैं और 3 अलग अलग औषधीय तरल पदार्थों को चुकियाओ की आत्मा शक्ति द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया था। और जब दवा कड़ाही में तापमान लगभग गिर गया, तो चुकियाओ ने आत्मा शक्ति को नियंत्रित किया, ध्यान से तीनों औषधीय तरल पदार्थों को एक साथ जबरन गूंद लिया। ये सही है। सबसे सरल प्रथम श्रेणी का अमृत इतना सरल और असभ्य है, आदेश का पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चुकियाओ इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। यह आरामदायक कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं ताकत से आता है आत्मविश्वास। हालांकि जब ये तरल दवाएं आपस में टकराईं, तो दवा की कड़ाई में चीची की आवाज आई। यह ऐसा था मानो 3 तरल औषधियों में से किसी ने भी एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया और वे सभी बड़े भाई के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। लेकिन औषधीय कड़ाही के अंदर जो शांत हो गया था, 3 औषधीय तरल पदार्थों के न झुकने के कारण ये फिर से अशांत हो गया और अनगिनत विद्वेष कारक पागलपन से औषधीय कड़ाही में घुस गए। जैसे ही छोटी परी डॉक्टर चुकियाओ के लिए पसीना बहा रही थी, उसने देखा कि चुकियाओ का चेहरा शांत और शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गरिमा थी। बस जब छोटी परी डॉक्टर को लगा कि दवा के बर्तन में ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि वह फटने वाली थी, तो उसने देखा कि चुकियाओ के मूल चेहरे पर अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसके हाथों की हरकतें बदलती रहीं, एक के बाद एक चुटकी काटती रही। हालांकि दवा का कड़ाही जो बहुत अधिक ऊर्जा के कारण फूलने वाला था, अचानक सिकुड़ गया और 3 प्रकार के दवा तरल पदार्थ जो मूल रूप से लड़ने के लिए उपयोग किए गए थे, पहले से ही किसी बिंदु पर आत्मसात करना शुरू कर चुके थे और उनमें चुकियाओ की आत्मा थी। शक्ति और राजसी ऊर्जा के हस्तक्षेप से 3 प्रकार के औषधीय तरल पदार्थों की आत्मसात प्रक्रिया तुरंत तेज हो गई और उन सभी हिंसक कारकों को समाप्त कर दिया गया और विशाल युद्ध ऊर्जा डाली गई, जिससे तुरंत इन अगोचर औषधीय तरल पदार्थों को बिना किसी प्रतिरोध के सीधे एक साथ जोड़ दिया गया। डूक्यूई के प्रवाह ने क्यूइक फार्मास्यूटिकल के चारों ओर ऊर्जा को लगभग एक चिपचिपा बिंदु तक पहुंचा दिया, लेकिन चुकियाओ की आत्मा शक्ति को इस समय जमकर निर्देशित किया गया। पीके याओ तरल और आसपास के राजसी डूक्यूई पानी की तरह हैं।
जब यह आटे से मिलता है तो ये तुरंत पिघलकर दानों में बदल जाता है और अंत में एक गोली में बदल जाता है। फिर हतप्रभ छोटे परी डॉक्टर की ओर देखते हुए उसने कुछ मनोरंजन के साथ समझाया, क्या आपने सोचा था कि भट्ठी अभी भूनी जाने वाली थी? आपने मुझे कम आंका है ना? इसमें दवा को परिष्कृत करने की एक विधि शामिल है। हर कोई अपनी ताकत और अनुभव के अनुसार प्रत्येक प्रकार की गोली को परिष्कृत करना चुन सकता है। चिकित्सा की सबसे उपयुक्त विधि इन अमृत को परिष्कृत करने की तरह है जिसे अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। आप सबसे तेज विधि का उपयोग कर सकते हैं। बेशक ये दवा की प्रभावकारिता को देखे बिना है। यदि आप दवा की प्रभावकारिता की तलाश में हैं, तो आप अभी भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। पारंपरिक विधि धीमी गति से काम करती है और सावधानीपूर्वक परिष्कृत करती है। इन शब्दों को कहने के बाद दवा की कड़ाही में अमृत लगभग ठंडा हो गया था। चुकियाओ ने उसे अपनी उंगलियों से झटका दिया और फिर लड़ाई की भावना का एक स्पर्श सीधे दवा की कड़ाही के ढक्कन से टकराया और फिर आत्मिक शक्ति में लिपटा हुआ एक अमृत धीरे धीरे दवा की कड़ाही से बाहर उड़ गया। इस अमृत को एक शिक्षक के रूप में माना जा सकता है, आपके लिए प्रशिक्षु उपहार। जब आप खाली हों तो आप इस अमृत को और अधिक देख सकते हैं और इस पर लिखे नाम से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतर्दृष्टि भविष्य में आपके मास्टर बनने की नींव बनेगी। और चू कियाओ को इतनी लापरवाही से एक गोली फेंकते हुए देखने के बाद छोटे परी डॉक्टर ने जल्दी से गोली पकड़ ली और फिर चू कियाओ को कड़ी नजर से देखा, जैसे कि इस तरह के असंतोष से उसे घृणा हो। गोलियों को वस्तु के रूप में मानने का कार्य घृणा व्यक्त करता है। अंत में छोटे डॉक्टर की देखभाल करने के लिए चू कियाओ ने जानबूझकर शोधन की गति को धीमा कर दिया। पारंपरिक विधि के अनुसार प्रत्येक औषधीय तरल में सभी निडर कारकों को हटाने के बाद वह सावधानीपूर्वक अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें संतुलित करती थी ताकि वे उस बिंदु तक पहुंच सके जहां वे विलीन हो जाते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया में न केवल बहुत समय लगता है, बल्कि आत्मिक शक्ति भी खर्च होती है, जो सामान्य मात्रा से दोगुनी से भी अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि न केवल शोधन समय में अंतर होता है, बल्कि विफलता की संभावना भी होती है। आत्मबल जितना अधिक होगा, असफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चू कियाओ ने औषधीय गोलियों के लिए जैक की बोतल को दूर रख दिया। उसने इसे छोटे डॉक्टर को दे दिया और फिर गंभीरता से कहा, अब आपके पास इन 2 शोधन विधियों द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की एक प्रति है। आप इन 2 तरीकों को आजमाने के लिए समय ले सकते हैं या भविष्य में किसका उपयोग करना है ये चुनने के लिए 2 गोला बारूद, इंस्टेंट नूडल्स और विभिन्न विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रकार की शोधन विधि। मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे स्वयं ही समझ लें। यदि आप इसमें अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। गिरी हुई हृदय ज्वाला को अवशोषित करना। बाद में चू कियाओ ने समझाना बंद कर दिया। आज मैंने जो कहा वह कहने के लिए बहुत ज्यादा है, एक फार्मासिस्ट के जीवन को प्रभावित करने के लिए काफी है। कहने को बहुत कम बातें हैं, बस कुछ शब्द हैं, लेकिन इसे छोटे डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। इसे पचाने में थोड़ा समय लगा और जैसे ही चू कियाओ के शब्द अचानक समाप्त हुए, छोटी परी डॉक्टर भी चिंतन में पड़ गई। चिकित्सा को परिष्कृत करने की 2 विधियों के फायदे देखे गए हैं और अगला कदम चुनना है। जब चू कियाओ ने छोटे परी डॉक्टर को देखा तो उसने बहुत कुछ नहीं कहा। जो विचारों में खोया हुआ था, उसने प्यार से अपना सिर रगड़ा और पहाड़ी की चोटी छोड़ दी। कम से कम वह एक शिक्षक बन गई। अगर समय पर कीमिया कौशल में सुधार नहीं हुआ तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। इसके अलावा छोटे परी डॉक्टर के लिए कम समय में निर्णय लेना असंभव है, इसलिए उसके पास अपने कीमिया कौशल में सुधार करने के लिए एक लंबा समय है। अवशोषित। ये और भी कठिन होगा यदि कीमिया को किसी की लड़ाई क्यूई को बढ़ाने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता हो। फिर कीमिया को शीघ्रता से सुधारने का एकमात्र तरीका आग की लपटों को अवशोषित करना था। किसी को पता होना चाहिए कि आग की लपटों से कीमिया में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। जब मेरे हाथ में 2 अलग अलग आग हैं तो वह जीवन की लौ को अवशोषित क्यों नहीं करता? और अपेक्षाकृत कमजोर फॉलिंग हॉट फ्लेम को चुने। उसे बस फॉलिंग हॉट फ्लेम से प्यार हो गया, जो स्वचालित रूप से उसकी लड़ाई क्यूई को शांत कर सकता है। लेकिन उसे फॉलिंग हॉट फ्लेम के कार्य से प्यार हो गया, जिसे खेती के लिए एक धोखाधड़ी उपकरण कहा जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि अभ्यास करने में सक्षम होना स्वचालित रूप से उसके नमकीन मछली व्यक्तित्व में फिट बैठता है। जब पूरे शरीर की स्थिति चरम पर पहुंच गई, तब आत्मिक शक्ति संचार प्रणाली के माध्यम से गिरती हृदय ज्वाला को प्रणाली के स्थान से बाहर निकाला गया। चू कियाओ ने सीधे अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके छोटे परी डॉक्टर को एक संदेश भेजा और तुरंत अखरोट को, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एक अवरोध स्थापित करने दिया और जल्द ही गिरते दिल के उग्र उच्च तापमान को अवरोध से अलग कर दिया गया। अतीत की ठंडक फिर से घाटी में लौट आई है, लेकिन जादू में चू कियाओ और हु ताओ वास्तव में गर्म और गर्म होते जा रहे हैं और भयानक उच्च तापमान ने सीधे चू कियाओ के ऐसा करने के विचार को दूर कर दिया।
स्वयं इतने उच्च तापमान के तहत हेरफेर करने से मुझे डर लगता है कि कुछ ही समय में मुझे भून दिया जाएगा और किसी के द्वारा चोट दिया जाएगा, इसलिए चू कियाओ ने सिस्टम खोजने का फैसला किया। सिस्टम गिरती दिल की सूजन को दर्द रहित तरीके से अवशोषित करने के लिए एक दिन का भाग्य मूल्य घटाएं, जल्दी करें, ये बहुत गर्म है। पूरे दिल से सिस्टम के साथ संवाद करने के बाद, सिस्टम से प्रतिक्रिया मिलने के ठीक बाद, चू कियाओ ने एक कप मोती दूध वाली चाय निकाली जो बहुत समय पहले तैयार की गई थी और उसे पीने ही वाला था। हालांकि मोती के दूध की चाय को बाहर निकालने के तुरंत बाद भयानक उच्च तापमान से भाप बन गई थी और इस घटना के कारण चू कियाओ को भी गुस्से में उससे आग्रह करना पड़ा। जाहिर है, हजारों फुट की ज्वाला वाला यह विशालकाय पक्षी ऐसा इसलिए बना क्योंकि फॉलिंग हॉट फ्लेम में बुद्धिमत्ता थी। फॉलिंग हॉट फ्लेम, जिसके पास बुद्धिमत्ता है, ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? ब्लैक होल से बाहर निकले 7 या 8 बड़े काले हाथों द्वारा पकड़े जाने के बाद फॉलिंग हॉट फ्लेम भी संघर्ष करता रहा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे फॉलिंग हॉट फ्लेम ने अधिक संघर्ष किया, ये काले टेंटिकल्स ब्लैक होल से बाहर की ओर बढ़ते गए और अधिक होते गए, और जल्द ही घने काले टेंटिकल्स ने सीधे फॉलिंग हॉट फ्लेम द्वारा रूपांतरित विशाल फ्लेम पक्षी को लपेट लिया, और सैकड़ों हजारों काले टेंटिकल्स ने सीधे और बेरहमी से फॉलिंग हॉट फ्लेम को इस स्थान पर भेज दिया। गुफा में खींचते हुए फॉलिंग हॉट फ्लेम खड़ा होकर विरोध करने वाला था, लेकिन उसे अपने शरीर के वजन से बेवजह कमजोरी का एहसास हुआ। छीन लिया गया, इसका सार खत्म हो गया, और फॉलिंग हॉट फ्लेम, जिसे खोए हुए स्रोत द्वारा समर्थित किया गया था, एक मजबूत बाहरी व्यक्ति का सिर्फ एक खाली खोल था, और जल्द ही विरोध करने की शक्ति खो दी और इन जालों द्वारा बहुत ही पतनशील तरीके से काली गुफा में खींच लिया गया। गुफा में प्रवेश करते ही गिरती हृदय ज्वाला को उसके शरीर से झुनझुनी जैसा दर्द महसूस हुआ। उसे पता ही नहीं चला कि उसका शरीर, जो 1000 फीट जितना बड़ा था, कब लगभग 100 फीट का हो गया। लेकिन मूल स्रोत की वापसी ने मेरे शरीर को और अधिक सघन बना दिया। मेरी वापसी ने फॉलन जिन्यान के दिल को बहुत प्रेरित किया। जैसा वह चाहता था, खड़े हो जाओ और बदलाव लाओ। उसने पाया कि चारों ओर असीम और अंधेरा था, और असीम अंधेरे में उसे चिल्लाने दो। कैसा हमला, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और इस समय ब्लैक होल पेट की तरह होता है। ऐसा महसूस होता है कि इसमें अभी भी भोजन है जो पच नहीं पाया है, और तुरंत फिर से हिलना शुरू कर देता है। और आसपास का अंधेरा फिर से फैल गया, जिससे फॉलन हॉट यान पर भी दबाव बढ़ गया। खैर, अगर दबाव अभी मुश्किल से विरोध कर सका, तो धीरे धीरे फॉलन हॉट फ्लेम ने खुद को इस बढ़ते दबाव के तहत पाया। दबाव के सामने एक बच्चे की तरह उसने विरोध करने की क्षमता खो दी। बढ़ते दबाव का सामना करते हुए फॉलन हॉट फ्लेम के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अंत में असीमित दबाव के तहत उसे खुद पर दबाव कम करने के लिए केवल अपने शरीर को सिकुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेजहांग 50 फीट, 10 फीट, एक छांग। फॉलिंग हॉट फ्लेम ने पाया कि उनके लगातार सिकुड़ते फिगर पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। जब वह वापस लड़ने के लिए अपने आंकड़े का विस्तार करने वाला था, तो स्पष्ट रूप से अंधेरे स्थान ने उसे दोबारा यह मौका देने का इरादा नहीं किया था। जब वह वापस लड़ने ही वाला था, तो उस पर दबाव अचानक सैकड़ों गुना बढ़ गया। गिरते हुए शीनयान, जो बस फूलने ही वाला था, अचानक फूले हुए गुब्बारे की तरह छोटा और छोटा हो गया। अंत में इसके आकार को बनाए रखना मुश्किल था, और यह बिना किसी ज्ञान के सीधे एक गेंद, एक छोटी सफेद लौ में पिघल गया।